कोविड-19 रिपोर्ट। अब देखते हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं कि किस तरह इन्होंने इसको लिखा हुआ है। अब सेंटेंस जो फर्स्ट में है वो स्टार्ट हो रहा है कि अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट हैज़ एस्टिमेटेड दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 across the world may be at least 3 times higher than what has officially been reported। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर और लेंथ देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि राइटर की स्किल्स कितनी अच्छी हैं। अब हम इन जो भी ये कलर्ड वर्ड्स हैं इनको एनालाइज करेंगे। अब हमने फर्स्ट जो कलर्ड किया हुआ है वो अ है। आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO को विथ द रूल्स एंड द ग्रामेटिकल टर्म्स हम द यूज़ करते हैं, यानी द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और WHO दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब दुनिया में पॉपुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है जिसको दुनिया समझती है और जानती है। तो इसीलिए WHO के साथ हम द यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बट ए हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है। ए क्यों हमने यूज़ किया हुआ है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट हैज़ एस्टिमेटेड, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिर्फ WHO नहीं है, WHO की एक रिपोर्ट है कंप्लीट। ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है हमारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ये एक सिंपल सब्जेक्ट है। कंप्लीट सब्जेक्ट एक और सब्जेक्ट होता है जिसकी डिटेल्स फुल और डिस्क्रिप्शंस वगैरह हमारे पास होती हैं। कहने का मकसद है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसको इन्होंने अपने सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ले लिया हुआ है। और देखें जो एस्टिमेटेड है यहाँ पे ये आपका वर्ब है, तो सब्जेक्ट फॉलोइंग द वर्ब हमने सेंटेंस की स्ट्रक्चरल फार्मूला जो देखी थी उसके मुताबिक ठीक है। एक क्लास इसकी यहाँ पे पूरी हो गई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट हैज़ एस्टिमेटेड। अब क्या एस्टिमेट किया हुआ है? दूसरी क्लास को इस्तेमाल करने से पहले इन्होंने द को इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। द आपको दैट आपको पता है कि दैट हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये जब भी दो क्लासेस के बीच में यूज़ होती है तो उन क्लासेस की स्ट्रक्चर ये कॉम्प्लेक्स बना देती है, यानी वो कंपाउंड नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब दैट के बाद दूसरा जो क्लास शुरू हो रहा है उसका सब्जेक्ट क्या है? द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोविड-19। द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स ये आपका फिर सब्जेक्ट है आपके दूसरे क्लास में। और कोविड-19 को हमने क्यों कलर्ड किया हुआ है? ये दिखाने के लिए कि जब भी आप लिखें तो कोविड आपके पास कोविड में यानी लेटर्स हैं और जो 19 है वो नंबर्स हैं। तो जब लेटर्स और नंबर्स आप किसी पर्टिकुलर फिगर्स और फैक्ट को आप लिखेंगे तो उनके बीच में आपको एक हाइफन, EN हाइफन, छोटी सी हाइफन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। और उसके बाद है अक्रॉस द वर्ड। अब अक्रॉस द वर्ड सही है या थ्रू आउट द वर्ड सही है या अराउंड द वर्ड सही है, ओवर द वर्ड सही है, क्या ठीक है? वर्ड के साथ ये तीनों चारों प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं, हो सकती हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, बट सेंस और ग्रामर का जो रूल है वो ठीक रहे। अक्रॉस द वर्ड मे बी एट लीस्ट 3 times हायर देन व्हाट हैज़ ऑफिशियली बिन रिपोर्टेड। अब वाट यहाँ पे ये वाट वो काम नहीं कर रहा जो दैट कर रहा। दैट यानी यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और वाट यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाट तब हो सकता था जब ये दो क्लासेस को कंबाइन करता, दो क्लासेस को कनेक्ट करता। लेकिन आप देखें वाट यहाँ पे खुद एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। वाट हैज़, जब भी वाट दैट सेंटेंस या क्लास में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होंगे तो आप आंखें बंद करके इनको एज अ प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन टिक कर दें। हैज़ ऑफिशियली बिन रिपोर्टेड। एक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। तीन क्लासेस थी इसमें और हमने जो स्ट्रक्चर देखी इसकी वो थी कॉम्प्लेक्स। अगर हम इस तरह का सेंटेंस लिखते तो आई एम श्योर कि आपका सेंटेंस बस सिर्फ यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता कि अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट हैज़ एस्टिमेटेड द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 अक्रॉस द वर्ल्ड। सेंटेंस की लेंथ बड़ी करने के लिए और सेंटेंस की थोड़ी सी स्ट्रक्चरल फार्मूला सेट करने के लिए सेंटेंस को इन्होंने एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है। द नेक्स्ट सेंटेंस है द रिपोर्ट हैज़ आइडेंटिफाइड
India is one country where the death toll may be as high as 5 million instead of 500,000 acknowledged by New Delhi. अब द रिपोर्ट जो सेंटेंस नया स्टार्ट हो रहा है इसमें सब्जेक्ट है 3 टाइम्स हायर द रिपोर्ट हैज़ आइडेंटिफाइड अगेन ये आपका यहाँ पे वर्ब है. इंडिया प्रॉपर नाउन है इज़ वन कंट्री वेयर यहाँ पे आपका एडवर्ब है. ठीक है, ये आपका यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है. वेयर शो कर रहा है कि द प्लेस एक्चुअली वेयर यानी देयर यानी उस जगह पे जहाँ पे कोविड के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं. मे बी एज हाई एज भी एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है या आप इसको कंपाउंड कंजंक्शन कह सकते हैं. एज हाई एज गुड एज वेल एज 5 million instead of the 500,000 acknowledged by New Delhi. अब देखें इस सेंटेंस में वैसे तो क्लास एक ही है. आप सोच रहे होंगे कि द रिपोर्ट हैज़ आइडेंटिफाइड इंडिया इज़ वन कंट्री, एक क्लास ये है और वेयर के बाद दूसरी क्लास है. नहीं, वेयर यहाँ पे इज़ एन एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो लिहाजा इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो. अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कि फॉर पाकिस्तान टू द WHO रिपोर्ट सेज द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स मे बी 8 टाइम्स हायर देन व्हाट द ऑफिशियल डेटा सजेस्ट्स. अब देखें यही रिपोर्ट है द WHO की और इसके साथ इन्होंने यहाँ पे द को यूज़ किया हुआ है और बिल्कुल यही रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसके साथ इन्होंने यहाँ पे अ यूज़ की हुई है. द डेफिनेट आर्टिकल है, अ इनडेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पे अ और यहाँ पे द क्यों? सिंपल बात है कि डेफिनेट आर्टिकल दी को यूज़ करने का एक रूल है कि जब भी आपके सेंटेंस में वो सब्जेक्ट, वो नाउन, वो प्रोनाउन या स्पेशली प्रॉपर नाउन एक बार यूज़ हुआ है और उसी अगले दूसरे तीसरे सेंटेंस में उसी पैराग्राफ में उसी नाउन को जब आप मेंशन करेंगे दोबारा तो आप उसके साथ दी यूज़ करेंगे. तो यही चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इस तरह के रूल्स को हम एनालाइज कर रहे हैं ताकि आपके राइटिंग स्किल्स बेहतर हो सकें. दी WHO रिपोर्ट सेज the actual number of deaths may be 8 times higher than what the official data suggests. अब देखें यहाँ पे what जो है यहाँ पे आपकी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे what आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. क्यों? क्योंकि ऊपर एक क्लास है उसके बाद दूसरी क्लास है जिसमें ऑफिशियल डेटा, दी ऑफिशियल डेटा यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट है और सजेस्ट आपका ये वर्ब है. क्लास पूरी हो गई हमारी सब्जेक्ट और वर्ब को मिलते ही. सब्जेक्ट और वर्ब अगर आपको मिल जाएं तो आपकी क्लास हो गई. वाट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट नहीं है. वाट का काम है कि ऊपर वाले पर क्लास को और दूसरे नीचे वाले क्लास को कनेक्ट करना, कंबाइन करना. तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई है. नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिस्प्यूटेड द फिगर्स प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट एंड फॉर नाउ इट इज़ हार्ड टू से वेदर द रिपोर्ट इज़ क्लोजर टू रियलिटी और द गवर्नमेंट्स वर्जन. अब देखें बोथ ये आपका प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल प्रोनाउन है. आप इसके साथ जो बोथ कभी भी यूज़ करें तो उसके साथ आपके जो नाउन्स जुड़े हुए हैं वो भी आपने मेंशन करने. जैसे यहाँ पे इन्होंने इंडिया एंड प्रोनाउन दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं तो इसकी आई कैपिटल है और पी कैपिटल है. हैव डिस्प्यूटेड यहाँ पे आपका वर्ब है. फिगर्स प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट एंड फॉर नाउ. अब देख लें एंड फॉर नाउ के बाद कॉमा यूज़ की गई है. इट इज़ हार्ड टू से. अब दो क्लासेस हैं, एंड ने दोनों क्लासेस को कनेक्ट किया हुआ है, लिहाजा यहाँ पे एंड जो है वो आपकी कंजंक्शन है. लेकिन कौन सी कंजंक्शन है? ये आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. तो इसीलिए यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा. यानी कंजंक्शन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंटेंस की जो फैट है या जो किस्मत है वो क्या होने जा रही है. और देख लें वेदर और ये आपके दोनों पेयर्ड कंजंक्शंस हैं, यानी अल्टरनेटिव क्लासेस में दोनों यूज़ होंगी. वेदर द रिपोर्ट इज़ क्लोजर टू रियलिटी आर द गवर्नमेंट्स वर्जन. ये वेदर और है, आइदर और भी हो सकता है, नाइदर नॉर भी हो सकता है, दो येट भी हो सकता है, अल्दो येट भी हो सकता है. तो नॉट ओनली और बट आल्सो भी हो सकते हैं. ये पेयर्ड कंजंक्शंस होते हैं सारे. और यहाँ पे देख लें एपोस्ट्रोफी को गवर्नमेंट्स और दूसरा यहाँ पे नीचे पाकिस्तान. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने
इसको पजेसिव बनाने के लिए एस से बाद में एपोस्ट्रोफी दी है और नीचे पाकिस्तान को पजेसिव करने के लिए इन्होंने एस से पहले एपोस्ट्रोफी दे दी है। तो ये रूल है कॉमा एपोस्ट्रोफी का कि जब आप एपोस्ट्रोफी यूज़ करें तो ऐसा नाउन हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड नाउन हो, कलेक्टिव हो, कोई भी हो, प्लूरल हो, अगर वो खुद पहले ही एस पे ख़त्म हो रहा तो एपोस्ट्रोफी के बाद उसमें आप दोबारा एस ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। नीचे पाकिस्तान ये एस पे ख़त्म नहीं हो रहा था, इसको मैंने पॉजिटिव करने के लिए एपोस्ट्रोफी दे के एस देनी है, यानी पाकिस्तान का, ऑफ द पाकिस्तान। ऊपर देखे गवर्नमेंट्स खुद प्लूरल नाउन बन रहा था जो कि एस के साथ ख़त्म हो रहा था, इसीलिए सिंपली यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी देनी है बस।